नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नावेद कुरैशी। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने सबसे अत्याधुनिक हथियारों में शुमार होने वाले एक ड्रोन को प्रोवाइड कराया है और ये ड्रोन यकीन मानिए इतना ताकतवर है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब एक तरफ पाकिस्तान के क्या हालात हैं ये आप जानते हैं, दूसरी तरफ उसके पास हथियार खरीदने के पैसे हैं। नावेद से देखिए जरा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के संबंध भारत से बहुत सारे मामलों पर अच्छे नहीं है। आतंकवाद का पनाहगार है वो और निश्चित तौर पर इस ड्रोन का इस्तेमाल भी वो करेगा। अब एक तरफ भारत तुर्की के लिए दोस्ताना अंदाज रखता है, मिजाज रखता है, ऑपरेशन दोस्त चलाता है, मुश्किल वक्त में उसकी मदद करता है। और ये बैकडोर से क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तुर्की एक तरीके से पाकिस्तान को मजबूती दे रहा है कि और अपने आतंकवाद को मजबूत करो। अब ऐसे में इसका असर क्या होने वाला है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वो ये कि जो ड्रोन दिया गया है उस पर एक पैच लगा हुआ है जिसमें यह दिखाया गया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। नावेद सर देखिए नम्रता, वाकई ये खबर जब सामने आई और पढ़ा, और वो जो ड्रोन था, जिस ड्रोन का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, वो अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है। वही तुर्की ने अपने 2 कंट्रीज को दिए और अब ये चौथी कंट्री बनी है जो पाकिस्तान है। इसमें अजरबैजान है और 2-3 और कंट्रीज है जिनको इन्होंने प्रोवाइड किया। यहाँ पर सवाल तुर्की पे खड़े होते हैं, टर्की पे खड़े होते हैं। पाकिस्तान, उससे तो हमें कोई इच्छा या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो ऐसा करने ही वाला है। हमें पता है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, पाकिस्तान किस तरह से भारत से जलता आया है। भारत को पनपते देख पाकिस्तान किस तरीके से अपनी कब्र खुद खोल रहा है, हर कोई जानता है। अब तो ये पाकिस्तान की जनता भी जानने लगी है। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो अभी भी हथियार जुटा रहा है, ड्रोन जुटा रहा है, अत्याधुनिक हथियार जुटा रहा है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से दिमागी दिवालियेपन की आखिरी सीढ़ी, आखिरी दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया है। सवाल यहां खड़ा होता है टर्की के लिए। टर्की के लिए इसलिए क्योंकि टर्की ये पहले करता रहा है, लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत ने इस आपदा में, जब आपके ऊपर सबसे बड़ी आपदा आई तो पाकिस्तान नहीं खड़ा था वहां पर। बिल्कुल, पाकिस्तान तो वहां पर जाने का दम भरा था, पाकिस्तान के तो पैसे तक नहीं थे, क्या मदद करता वो आपकी। तब भारत सामने आया था, भारत की एनडीआरएफ की टीमें वहां पर थी जो लोगों की जान बचा रही थी। और ऐसे में भी अगर तुर्की इतना एहसान फरामोश है तो सोचना होगा भारत को भी कि आगे से तुर्की के साथ किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए। ड्रोन दे दिए आपने, अत्याधुनिक हथियार दे दिए, ये फिर भी हमें समझ में आता है कि एक पुरानी डील होगी जो अभी आके मुकम्मल हो गई और बन गई। लेकिन जिस पैच का जिक्र नम्रता आपने किया, वो पैच वाकई न सिर्फ दिल दुखाता है बल्कि ये मंशा भी जाहिर करता है। वो पैच जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाउस ऑफ ड्रोन, गेम ऑफ ड्रोन, हाँ गेम ऑफ ड्रोन, गेम ऑफ ड्रोन की तर्ज पर उसको लिया गया है। और अकीन्स जो ड्रोन, जिस ड्रोन का नाम है उसका, उसके ऊपर पैच है और उसके ऊपर 2 हरे नक्शे बने हुए हैं। एक हरा नक्शा तुर्की का है, दूसरा हरा नक्शा पाकिस्तान का, और एक लाल नक्शा बना हुआ है जो कश्मीर का है। और कश्मीर को एरो करके दिखाया गया है पाकिस्तान के अंदर। तुर्की ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी धारा 370 जब हटी थी तब तुर्की की तरफ से बयान आया था और भारत ने उसको कंडम किया था। पहले ही बता दिया था कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, तुम भारत के अंदरूनी मामलों में बोलोगे नहीं। भारत ने उसको उसकी औकात उसी वक्त बता दी थी। अरिंदम बागची जो भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने भी इस पूरे मसले पर अभी फिर से तुर्की को चेतावनी भी दी है। लेकिन ये खबर इसलिए दिल दुखाती है क्योंकि जब आप किसी के बुरे वक्त में अगर मदद करो तो वो कितना भी बुरा आदमी हो, दुश्मन हो, कितना भी बुरा आदमी हो, कम से कम लिहाज रखता है। और अभी 2 महीने नहीं बीते, उसको 1 महीना नहीं बीता उस बात को, और आप अभी से रंग दिखाने लगे। मतलब आप कितने बड़े एहसान फरामोश हैं। आप जिस इस्लाम का झंडा लेके आगे बढ़ते हैं, तुर्की अभी अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा झंडा बरदार बता रहा है। अभी जो लड़ाई चल रही है, सिर्फ आप ये देखिए, अगर इस्लामिक कंट्री OIS जो है, मुस्लिम जो कंट्रीज है, उनका जो संगठन है, उसमें लड़ाई जो चल रही है वो तुर्की की लड़ाई है सऊदी अरब से। क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम जितने भी हैं उनका खलीफा बन के बैठा हुआ है सऊदी अरब। तुर्की उसको चुनौती देता है बार बार। तुर्की ये कहता है कि सऊदी अरब तो जो है ये तो सिर्फ वहां पर हुजूर आए थे और वहां पर हज हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को खलीफा ना माने। हम वो हैं जो लड़ाके थे, हमने सबकी रक्षा की और मैं अब सबसे बड़ा यहाँ का मुसलमानों का नेता हूं। इस तरह जो झंडा लेके चल रहा है, वो इस्लाम भी इस तरह के एहसान फरामोश के लिए क्या सजा मुकर्रर करता है हर कोई जानता है। इस्लाम से भी ये बात कहीं से नहीं कही जा सकती कि जो तुर्की है मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बन के बैठा है, इस तरीके से अगर कोई उसकी बुरे वक्त में मदद कर रहा है और उसी के पीठ में छुरा घोप रहा है तो दोजख में जाएगा वो
ये सीधी इस्लाम के अंदर इसकी पूरी आइटनरी है और उसके भी ऊपर नहीं चल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तो दोगला था, दोगला है, दोगला रहेगा। तुर्की कितना बड़ा दोगला निकला, जिसने बुरे वक्त में साथ देने वाले भारत की ही पीठ में छुरा घोंपी। तो ये तो सीधे सीधे तौर पर दुश्मनी लेने वाली बात है ना भारत से। आप अपनी सऊदी अरब से दुश्मनी निभाइए, चलिए समझ में आता है, वो आपके अपने पर्सनल मैटर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद करके, क्योंकि पाकिस्तान की रडार पर तो हमेशा ही भारत रहता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान बाल बाका भी नहीं कर सकता। और कितनी बार हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसकी औकात दिखाई गई और तर्क के साथ दिखाई गई। मतलब हम अगर पाकिस्तान को कभी आप सुनिएगा तो वो बिना तर्क के बात करता है। उसके पास एक मुद्दा है कश्मीर, और वो ये जानता है अच्छे से कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो इस पर बहस करता है। इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। बल्कि अगर पाकिस्तान में कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपदा आती है, तो वो एक बार को तो जरूर सोचता है कि भारत उसकी मदद कर दे, क्योंकि भारत की दरियादिली सब जानते हैं। अब ये जो तुर्की का एंगल निकलकर सामने आया है, तो सर सीधे सीधे तौर पर भारत से दुश्मनी लेने वाली बात है। बिल्कुल दुश्मनी लेने वाली बात है। और आपको ये सोचना होगा, देखिए अब जो बदलता सिनेरियो है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसने एक बात तो सबको, दुनिया को समझा दी कि आप इस तरह से जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है, उस तरह से ये कह सकते हैं कि जो तुर्की या अमेरिका और इन सब के, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान वो है जिसे चापलूस कहा जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे चापलूस मुल्कों की फौज इकट्ठी रखेगा, या फिर एक किरदार वाले या एक ऐसे मुल्क को साथ में रखना चाहेगा जो भारत जैसा है, जो अपने फैसले खुद लेना चाहता है, जो जानता है कि उसके लिए क्या है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं काम करता है। और रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ, पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। तब आपने देखा होगा कि किस तरीके से कौन सा मुल्क आपके साथ है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स के तौर पर भी। अगर आप देखेंगे तो कौन सा मुल्क, आप देखिए रशिया के खिलाफ पूरा वेस्टर्न कंट्री हो गई थी, रशिया के खिलाफ पूरा यूरोपीय यूनियन खड़ा हुआ है। उसके बावजूद रशिया सरवाइव कर गया, खड़ा है, और उसने दो टुकड़े भी कर दिए उसने क्रीमिया पहले तोड़ा था, अब उसने मारियोपोल भी तोड़ दिया है। इधर ओडिशा को वो पूरी तरीके से अलग थलग कर चुका है। तो रशिया ने अपने साथ किसको रखा, रशिया ने जो उसके साथ थे उनका वो भारत इसलिए रशिया के साथ खड़ा रहा क्योंकि आज से नहीं, रशिया से भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। भारत की अगर आज सैटेलाइट की बात कर ले, भारत के अगर आज स्पेस एजेंसी जो इसरो की आज कामयाबी की बात कर ले, तो उसमें कहीं ना कहीं रूस का बहुत हाथ रहा है। और रूस ने वक्त वक्त पर भारत के साथ न सिर्फ टेक्नोलॉजी साझा की है, बल्कि हथियार भी दिए हैं जब जरूरत पड़ी है। और जब कोई दुश्मन सामने आया है तो रशिया हमेशा भारत का दोस्त बन के खड़ा रहा है। तो भारत भी इसीलिए रशिया के साथ रहा, चाइना भी रशिया के साथ था, और एक और जो मुल्क थे वो थे। और आप बाकी देखिए, बाकी सारे लोगों की फौज दूसरी तरफ थी। लेकिन जो लोग किरदार वाले होते हैं, जो अपने फैसले खुद लेना जानते हैं, वो मुल्क अब जानते हैं कि किसे किसके साथ रखना। और उसमें सबसे हाई डिमांड में है भारत और पीएम मोदी। तो अब ये तुर्की को डिसाइड करना, देखिए भारत ने तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत नारा देता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, भारत देश के अंदर कहता है, देश के बाहर वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। यानी कि पूरी दुनिया मानव हित भारत के लिए सर्वोपरि है। तुर्की के लिए भी भारत ने वही किया, भारत ने कुछ गलत नहीं किया। भारत कल को पाकिस्तान में भी दिक्कत आएगी तो भारत का दिल इतना बड़ा है कि भारत वहां पर भी मदद करेगा, क्योंकि भारत का नेचर ऐसा है। भारत जानता है अपनी रक्षा करना भी, और भारत जानता है कि अगर सामने वाला मर रहा है तो उसको बचाना है, तो भारत उसके लिए भी खड़ा है। अब यहां पर तुर्की को डिसाइड करना है कि उसे पाकिस्तान जैसा दोगला मुल्क चाहिए या भारत जैसा एक ऐसा मुल्क चाहिए जो अपनी रक्षा तो करना जानता है, मुसीबत में साथ खड़ा रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो वहीं से बयान देते हैं, बोलते हैं कि हम आएंगे, आए भी नहीं थे। उसी पाकिस्तान के साथ अगर आज तुर्की खड़ा है तो तुर्की का भविष्य भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरह ही होगा। बिल्कुल, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, इतना जबरदस्त भूकंप वहां पर आया था, सीरिया में इतना जबरदस्त भूकंप था और 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसे वक्त में भारत ने स्टैंड लिया। जैसे कि सर ने कहा, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उसको किसके साथ कब खड़ा होना है, कितनी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी है, कैसे टैकल करना है चीजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो अच्छे से जानता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश भारत की तरफ अब दोस्ती के नजरिए से देखते हैं। आज आलम यह हो गया है कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं तो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उनसे हेलो करते हैं। ये वो दौर आ चुका है। अब पुरानी तस्वीरें भी हमने देखी हैं और ताजा तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है। अब तुर्की को यह समझना है और अपनी जनता को भी समझाना है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि कल को आवाम को जवाब देना होगा कि आपने अपनी आवाम के लिए क्या किया, क्या गलत फैसले लिए,
क्या सही फैसले लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसके नेता भी जिम्मेदार है, सेना भी जिम्मेदार है। आवाम का क्या, वो तो अब झेलेगी, अच्छी चीजें होंगी तो वो भी झेलेगी, बुरी होंगी तो वो भी। तो अब तुर्की को समझना है कि चापलूसों की फौज चाहिए या भारत जैसा सशक्त देश चाहिए। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।